नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, यूट्यूब के आने से एक काम तो बढ़िया हुआ है कि हमारी जो मृत हो रही तंत्र विद्या थी वो वापस पुनर्जीवित हो गई, उसमें प्राण आ गए और तंत्र विद्या का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। लेकिन एक काम और गलत भी हुआ, वो ये हुआ कि YouTube पर कई नमूने ऐसे आ गए जो अपनी मन मर्जी से जैसे चाहे वैसे तंत्र विद्या परोस देते हैं, अपनी मन मर्जी से बना करके ही दे देते हैं। उनको खाली मंत्र मिल जाए या कहीं से कोई इंटरनेट पर कोई यंत्र मंत्र मिल जाए, बस उसी को एकदम बड़ा सड़ा करके जैसा चाहे उसका वीडियो बना करके लोगों को दे देते हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या मतलब, जैसे बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई है। और अज्ञानता के अभाव में कई लोग वैसा कर भी लेते हैं और बाद में कितना पछताते हैं ये मुझे पता है। दोस्तों, दो तीन बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो होली जल रही हो, होली का दहन हो, होली का दहन की जो अग्नि होती है वो महापवित्र होती है। महापवित्र इसलिए होती है कि वहाँ भगवान प्रहलाद के हृदय में भगवान नरसिंह का वास साक्षात होने से होलिका नरसिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, होलिका प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भगवान नरसिंह ने उनकी रक्षा की। इसलिए भगवान नरसिंह के कारण वो जो अग्नि है वो महापवित्र अग्नि मानी जाती है। उस अग्नि में यदि गलती से भी कोई गलत चीज डाल दी जाए तो आदमी का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो अग्नि उसके पूरे परिवार को खा जाती है। ऐसे में कोई आदमी यदि उस अग्नि में मदिरा डालता है, शराब डालता है, अंडा मांस वगैरह डालता है, तो ये समझ लो कि वो अगर साधारण गृहस्थी है ना तो वो गया काम से, और अब आंसू छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को ये परोस दिया जाता है और उनको भी जानकारी नहीं होती, उनका भी कहीं ना कहीं से ले लिला करके बस वीडियो बनाना है, अपना वीडियो बनाना है अपना, तो व्यू आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बस दुनिया गई भाड़ में। और बड़ी बड़ी बातें करके और जैसे चाहे दुनिया को झोंक देते हैं भट्टी में। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें जो सत्य है वो आपको परेशान कर सकती है। यदि ऐसे महानुभावों के कहने से हम कुछ गलत चीज़ होली में डाल देते हैं तो उसके साथ ही हमारी तबाही शुरू हो जाती है। दुनिया में सिर्फ एक पंथ है, अघोर पंथ। अघोर पंथ कहीं भी कोई भी काम कर सकता है। कोई अघोरी हो गया हो, शून्य साधना जिसने कर ली हो, वो आदमी कहीं भी कोई भी चीज़, वो तो भगवान शंकर के ऊपर भी मांस मदिरा रख सकता है, हनुमान जी के ऊपर भी रख सकता है, उसको सब छूट है। बाकी किसी को छूट नहीं है। जिसने शून्य साधना सिद्ध कर ली हो या अघोर सिद्ध कर लिया हो, सिर्फ वही आदमी परम सरल स्थिति में पहुंच जाता है और वो जो करता है वही परमात्मा ग्रहण करता है, वही सत्य माना जाता है। बाकी कोई भी गृहस्थी आदमी अगर उल्टा सीधा काम कर लेगा तो मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। पूरा परिवार, पूरा घर तबाह हो जाएगा। फिर ऐसे बाबाओं को ढूंढते रहेंगे। दोस्तों, एक साधना होलिका यक्षिणी की, होलिका अप्सरा की, दोनों साधनाएं मैंने अपने चैनल एस्ट्रो कमल पर बहुत पहले ही दे दी थी। अब ऐसी साधनाओं में क्या होता है कि कभी कभी कोई मंत्र मंत्र किसी को मिलता है तो वो जानता तो कुछ है नहीं, ऐसे ही बस वीडियो बना करके प्रस्तुत कर देता है। होलिका यक्षिणी की कई प्रकार की साधनाएं होती है। जमीन का धन देखने की भी साधनाएं होती है, दुनिया का भला करने की भी साधनाएं होती है। यदि आप होलिका यक्षिणी की एक पुतली का साधना मैं आज सिखाता हूं, वो पुतली का साधना अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका विधि विधान बता देता हूं। दोस्तों, पुतली का साधना क्या होती है? जिस दिन आप ये पुतली का साधना करोगे ना, तो पुतली का साधना इस बात पर निर्भर करती है कि आप में जगत कल्याण करने की क्षमता कितनी है। तो इसके लिए एक काम बनता है, जिस दिन होली का दहन हो रहा हो उस दिन यह साधना होगी। लेकिन उसके पहले उसी दिन में 8 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे के बीच आपको 10 पैकेट बनाने हैं। 10 पैकेट में क्या? 1 किलो आटा, पाव भर का पैकेट हल्दी का, नमक का, मिर्च का, धनिया का, आधा किलो दाल, इस प्रकार से 1 बोतल तेल की। इस प्रकार से जो खाने पीने का सामान होता है ना,
वो गरीबों के घर में पहुंचाते हैं, मान लो जो लोग गरीबों के घर पहुंचाते हैं, उस तरह से खाने पीने के सामान के 10 पैकेट बनाए। ऐसे 10 पैकेट बना करके अपने हाथ से 10 गरीबों को ये पैकेट दे के जब तक आपको सही मेथड नहीं मिलेगा कोई साधना आप कर नहीं सकते। चाहे कोई कितने डंका पीट पीट करके छोटी बात को लंबा चुंगम बना बना के कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक सही मेथड को फॉलो नहीं करोगे कोई साधना नहीं कर सकते, और साधना उल्टी हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो 10 पैकेट आप 10 गरीबों के घर में दे करके आएंगे। 10 पैकेट 10 गरीबों के घर में दे दिए। भगवान का स्मरण करना कि भगवान जो भी मैंने कर्म किया है वो आपको समर्पित हो, और आज जो मैं साधना करने जा रहा हूँ पुतलिका होलिका यक्षिणी की मुझ पर कृपा करें, मेरी ये साधना सफल करें। ऐसा बोल करके अब आप पुतलिका यक्षिणी की साधना में लग जाइए। पुतलिका यक्षिणी की साधना के लिए आपको वैसे तो चंदन की गुड़िया होती है, लेकिन चंदन की, लाल चंदन की गुड़िया आपको नहीं मिले तो कोई भी प्रकार की लकड़ी हो, उस लकड़ी को जो कारपेंटर होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट का काम करने वाले होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिज़ाइन बनवा करके उस पर एक लड़की की आकृति बनवा लेना। लड़की की आकृति बना करके उस आकृति पर चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके अच्छी तरह से लेपन कर देना। वो थोड़ी देर में सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा, वो एक बार ही लगाना है। चमेली के तेल में सिंदूर लगा करके लेपन। आपके पास लकड़ी का एक डिब्बा होना चाहिए। उस डिब्बे में कुछ लौंग, सुपारी, इलायची, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं आपको डालनी है। वो डाल करके डब्बी को बंद करके जहां होलिका दहन होगा उसके आसपास कहीं भी, उसके क्षेत्र में कहीं भी, उसके 10 फुट 15 फुट के दायरे में कहीं भी आप उस डब्बी को एक हाथ का खड्डा खोद करके और बूर करके आ जाएं। प्लास्टिक की कोई वो क्या बोलते हैं, पॉलीथीन वगैरह या कुछ भी हो, अखबार लगे लपेट के, पॉलीथीन लपेट के, कुछ भी हो, वो लपेट करके वहाँ दफन कर देना। उसको दफन कर दिया, आपका आधा काम हो गया। अब इसकी 2 प्रकार की साधनाएं मैं दोनों बता देता हूँ। 2 प्रकार की साधनाएं कैसे हैं। एक तो आप सुहाग सामग्री बाजार में मिलती है, सुहाग सामग्री का किट मिलता है, पूरा सुहाग सामग्री का किट ले आइए। किट ले आइए, हरे रंग की एक हाथ की चूड़ियां। देखिए दोनों हाथों की चूड़ियां यदि आपने यक्षिणी को दी तो यक्षिणी के साथ आपका पत्नी का संबंध हो जाएगा, और पत्नी का संबंध होने से मुसीबत हो जाएगी। आपका प्रेम संबंध रहना चाहिए, आपका खाली सहायता का संबंध रहना चाहिए, पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए। पत्नी का संबंध आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए एक हाथ की चूड़ियां आपको देनी है। आप जितनी भी चूड़ियाँ लाएं, जैसे 22 चूड़ी लाएं तो 11 चूड़ी कर लें, आप अगर 12 चूड़ी लाएं तो 6 चूड़ी कर लें। हरे रंग की 6 चूड़ी, हरे रंग की 11 चूड़ी, कुछ भी हो, जितनी चूड़ियाँ लाएं उन चूड़ियों को आधा आधा करके रख दें। आधी चूड़ियाँ अपने घर में रखें, आधी चूड़ियाँ आपको एक हाथ की चूड़ियाँ साथ में ले जानी। एक जायफल ले जाना है, सूखा नारियल ले जाना। देखिए होली में कभी भी पानी वाला नारियल नहीं डालते। गलती से भी होली में यदि पानी वाला नारियल आपने डाल दिया जलती होली में या होली के बाद में कभी भी, तो तबाही निश्चित है। आपका चंद्रमा बुरी तरह से खराब हो जाएगा, आपके घर में जितना धन संपत्ति है सब स्वाह हो जाएगा, और कर्जा अचानक से बढ़ जाएगा, और कर्जदार आपकी जान लेने के लिए आपके पीछे पीछे भटकेंगे। तो इसलिए होली में पानी वाला नारियल गलती से भी नहीं डालना। सूखा नारियल जो डम 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 करके आवाज करता है ना, वो नारियल आपको लेना। नारियल पर सिंदूर का तिलक करके अपने साथ में ले जाना। जायफल ले जाना, 5 प्रकार के फल ले जाना, 5 प्रकार के फूल ले जाना, 5 प्रकार की मिठाई ले जाना, एक फूलों का हार ले जाना, सुहाग सामग्री ले जाना, चूड़ियाँ ले जाना, ये सारी सामग्री ले जाना, और एक लाल वस्त्र ले जाना। वहाँ जहाँ होली का दहन किया गया है वहाँ सब लोग चले गए। अब आप जाइए, जाकर के आपको एक मंत्र बोलते हुए 7 प्रदक्षिणा करनी है। मंत्र है ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंताय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। इस मंत्र को बोलते बोलते 7 प्रदक्षिणा आपको होली की करनी है। 7 प्रदक्षिणा होली की करके फिर होली देवी को प्रणाम करके, होलिका यक्षिणी को प्रणाम करके, उसके पहले ये सब काम करने के पहले आप भगवान शंकर से और कुबेर जी से अनुमति ले लें कि मैं होलिका यक्षिणी की जन कल्याण की साधना करना चाहता हूँ, पुतली का साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अब आपके पास रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला होनी चाहिए, आपके पास बैठने के लिए लाल आसन होना चाहिए, आपके शरीर पर लाल वस्त्र होने चाहिए। बस अब आप वहाँ अग्नि चेतन कर लीजिए। वो जो
पड़े हैं वहाँ खीरे खारे कुछ भी बाकी बचे हुए लकड़ियाँ वकड़ियाँ अंगारे बंगारे उन सबको इकट्ठा करके और उनमें लकड़ियाँ मिला करके अग्नि चेतन कर लीजिए। घी कपूर डाल करके अग्नि चेतन कर लीजिए। अग्नि चेतन हो गया, उसी अग्नि के सामने बैठ करके आपको 11 माला का रुद्राक्ष के माला या काले हकीक के माला से यक्षिणी का जाप करना है। आप चाहते हैं कि आप वहाँ नहीं करना चाहते तो वहाँ से अग्नि ले आइए। यही क्रिया अपने घर में करनी है। अपने घर में यही भोग वगैरह सब दे करके, और जो वहाँ भोग दिया वो तो वही रहने देना। अपने घर में लाओ तो अपने घर में आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके फिर आप लाल आसन पर विराजमान होकर के ये अग्नि जो वहाँ से लाए हो उसे और बढ़ा करके उसमें और खीरे वगैरह कुछ भी डाल करके और अब आप वहाँ से जाप करना शुरू करेंगे। देखिए, यदि आप होलिका दहन जहाँ हुआ है वहाँ जाप करेंगे तो आपका 1100 मंत्रों में जाप हो जाएगा, यानी 11 माला में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप यदि घर पे करते हैं अपने तो आपको 3300 मंत्रों का यानी 33 माला का जाप करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे बात को। घर पे 3 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा और वहाँ 3 गुना कम करना पड़ेगा। वहाँ 1100 और यहाँ घर पे 3300 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। नहा धो के पवित्र होकर शरीर पर इत्र वित्र लगा करके जाइएगा, पूर्ण शुद्धि से जाइएगा। अब आप वहाँ जाप करेंगे और होलिका यक्षिणी को प्रणाम कर लेंगे कि हे देवी, मैं आपके लिए भोग प्रसाद सब लेकर के आया हूँ। मुझे जन कल्याण करने के लिए पुतली का साधना में सिद्ध होने की कृपा करो। मैं पुतली का लाया हूँ, उस पुतली का साधना में आप सिद्ध होने की कृपा करो। आप 11 माला का जाप करेंगे, वहां से खोद करके अपने पुतले निकाल लेंगे। निकाल करके वहां से राख का एक जो कोई भी कोयला हो उस कोयले को घी में डुबो करके बुझा करके और उसमें रख देंगे आप। और वहां से काफ़ी राख, काफ़ी थोड़ी सी मतलब एक ये समझ लो कि 2-3 किलो राख वहां से लेकर के आ जाना। ये बहुत काम की राख है। वहाँ से नहीं लाते हो तो आप जो घर पे अपने कुंडे में या फिर हवन कुंड में आग जलाते हो वो राख आपके काम आएगी। रात्रि काल में जब आप साधना करो तो उस डिब्बी को खोल करके साधना करना है। और आप वहाँ भी साधना करो तो वो पुतली निकाल करके खोल करके साधना करना है। सभी पुतली पर भी साधना होगी, ध्यान रखना, पुतली पर ही साधना होगी। आपने इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद में रात्रि काल में जब आपकी माला पूर्ण हो जाए, जाप पूर्ण हो जाए, सुरक्षा घेरा अनिवार्य, ध्यान रखना, सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में काम करना। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तब आप वहां से उठ करके अपना कोई दूसरा काम हो तो कर सकते हैं, नहीं तो सो सकते हैं। सुबह इस डिबिया को आपको बंद करना है। इस डिबिया को हर पूर्णिमा के दिन घर में बना हुआ मीठा भोग देना है। और घर में बना हुआ मीठा भोग आप साथ में फल फूल प्रसाद ले जाएंगे, ठीक है, सब बात ठीक है। लेकिन घर में बना हुआ मीठा प्रसाद जो होली के दिन आपके बनता है ना, लापसी वगैरह कुछ भी, तो मीठा प्रसाद जो घर में बनते हैं आपके महिलाएं हाथ से बनाती है, वो प्रसाद आपको लेकर के जाना है। वो प्रसाद उस पुतली के मुंह में देना है। वो प्रसाद आपको हर पूर्णिमा को बना करके उनको देना होगा। इसमें शराब आदि का कोई काम नहीं है। यदि गलती से कर लिया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो वहां से वो काम करके और अब आप इस मंत्र को चलाने का प्रयोग करना। चलाने का प्रयोग कैसे करोगे? तो चलाने का प्रयोग ऐसे करोगे। आपके पास राख, कोई आदमी जैसे बीमार पड़ा है, सर दर्द है, दांत का दर्द है, कान का दर्द है, छोटे छोटे जो बातें होती है ना, उसको बोलो मैं ठीक करता हूँ। मोर पंख से उसके दांत के ऊपर यहाँ पर राख लगाओ, या सर दर्द होता है तो सर के ऊपर वो होली की राख लगाओ। होली की राख लगा करके और 21 मंत्रों का जाप करो। उसका दर्द ठीक हो जाता है, तुरंत समझ जाओ कि आपका मंत्र चलना शुरू कर दिया। अब इस मंत्र को बड़ा काम में आप शुरू करो। थोड़ा सा और ज़्यादा बीमार हो तो उस पर, किसी की दुकान बंद हो गई हो तो उस दुकान में राख की एक चुटकी फेंक करके और फिर 21 मंत्रों का जाप करके मोर पंख से पूरा झाड़ दो तो उसकी सारी नेगेटिविटी झड़ जाएगी। उसी दिन दुकान में ग्राहकों की इनकम शुरू हो जाता है। आप समझ जाना आपका मंत्र अब चालू हो गया है। जब यह मंत्र इस प्रकार से प्रयोग करोगे, धीरे धीरे, एकदम अचानक से धन निकालने मत उतर जाना, मुश्किल हो जाएगी। पहले मंत्र को चलाना, कोशिश करना। आपका मंत्र चलना शुरू हो गया, अच्छी तरह से मंत्र एकदम तीर की तरह चलना शुरू हो गया। तब आपको क्या करना है? तब आपको एक काम करना है। तब आपको अब किसी की जमीन में धन निकाल ले जाओ या किसी को कोई भारी परेशानी हो, तब आपको इस डिबिया को साथ ले जाना पड़ेगा। ये डिबिया बड़े काम में साथ ले जाना, छोटे काम में ले जाने की जरूरत नहीं। छोटे काम में सिर्फ उनका मानसिक स्मरण कर लेना, डिब्बी में बैठी हुई उस गुड़िया को याद कर लेना, डिब्बी में बैठी उस यक्षिणी को याद कर लेना, होलिका यक्षिणी को याद करके आप काम कर लोगे। लेकिन जब बड़ा काम करने जाओ तब डिब्बी आपके पास होनी चाहिए। तब उस डिब्बी में मीठा भोग दे करके और अब उनसे कहना कि मैं यहाँ इस जमीन में धन निकालने के लिए आया हूँ। यदि इस जमीन में धन है तो मुझे पता चलना चाहिए, मुझ पर कृपा करो। आप
वो राख अपने साथ ले जाइए थोड़ी सी डिब्बे में, और एक डिब्बे वो ले जाइए लकड़ी की। वहां गए, वहां जाकर के आप 21 मंत्रों का जाप करोगे। 21 मंत्रों का जाप करके थोड़ी सी राख को फूंक मारोगे इधर उस घर में या उस स्थान पर, जहां कहीं भी वो धन होगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। वहां एक खड्डा टाइप आपको अलग दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, एक खड्डा टाइप दिखेगा वहां। खड्डा मतलब जैसे ऐसा लगेगा जैसे जमीन धसी हुई है, या फिर और कई इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। यदि इस प्रकार के चिन्ह पता चल जाएं तो वहां पर वो थोड़ी सी राख छिड़क करके और फिर रात्रि काल में खोद करके उस धन को आप निकाल सकते हो। कोई भी प्रकार की शक्ति होगी वो छोड़ करके चली जाएगी। इस प्रकार से आप जमीन का धन निकाल सकते हो, और कई प्रकार के कार्य है जो इससे किए जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ओ अच्छा क्या लगा पहले तो मंत्र बताना पड़ेगा ना अभी। ओम ह्रीं होलिका यक्षिणी आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं होलिका यक्षिणी आगच्छागच्छ स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करके और इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।